नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्राइबल न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अक्षय भुक्ता। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से इस वक्त की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर आ रही है। मशहूर शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल आज 17वें दिन पर प्रवेश कर चुकी है। बिना कुछ खाए लगातार 17 दिनों से अनशन पर बैठे वांगचुक की तबीयत बेहद नाजुक हो गई है, जिससे देश भर में उनके समर्थकों और आदिवासी संगठनों की चिंताएं चरम पर है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष लकी बाव यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए सीधे सवाल दागे हैं और सोनम वांगचुक के समर्थन में देश के 20 करोड़ आदिवासियों को एकजुट होने का आह्वान किया है। आइए देखते हैं जंतर मंतर से हमारे संवाददाता की यह विस्तृत रिपोर्ट। 8.5 किलो वजन कम हो चुका है उनका और अब उनका मसल लॉस भी हो रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। अभी उनकी रिब्स बाहर आ रही है, पूरा रिब केज दिख रहा है मसल लॉस के कारण, और ब्लड प्रेशर भी लगातार कम आ रहा है, उनकी शुगर भी लगातार कम आ रही है। तो विथ ईच पासिंग आवर उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और इससे ज़्यादा मतलब शॉकिंग की बात यह है कि सरकार की तरफ से अभी तक किसी ने कोई बातचीत तक करने की कोशिश नहीं की है। इस देश का इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, इतना बड़ा साइंटिस्ट 16 दिनों से भूखा है, अपनी जान दांव पर लगा रहा है। आप देख सकते हैं उनकी हालत पीछे। वो इंसान उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, उन्हें चक्कर आ रहे, वो बैठ भी रहे, उठकर बैठ भी रहे तो उन्हें चक्कर आ रहे। इस हालत में वो इंसान यहाँ पर पिछले 16 दिन से बैठा हुआ है और फिर भी उसके बाद सरकार बात तक करने को तैयार नहीं की। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है सोनम वांगचुक ने? ऐसी कौन सी गलती कर दी है सोनम वांगचुक ने कि सरकार उनसे बात तक करने को तैयार नहीं है? किस चीज़ का इंतजार कर रही है सरकार? मैं इस सारे मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। क्यों आप एक बार अपने मिनिस्टर्स को या अपने ऑफिशियल्स को यहाँ भेज नहीं सकते? कम से कम बात तो करिए ना। इसी देश के नागरिक है। इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिव और इतनी ज़्यादा एरोगेंट सरकार मुझे नहीं लगता कहीं और हो सकती है। हमें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिव हो सकती है। हमें पता था ये लोग ब्रूटल है, हार्श है, लेकिन एक इंसान यहाँ अपनी जान दांव पर लगा रहा है। मतलब देखिए उनकी हालत, फिर भी उसके बाद बात करने तो सरकार तैयार नहीं है। दिल्ली का जंतर मंतर इस समय देश के सबसे बड़े छात्र और जन आंदोलन का केंद्र बन चुका है। पिछले कई दिनों से यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ एक अनूठा और आक्रामक प्रदर्शन जारी है। 28 जून को इस आंदोलन को उस वक्त की बड़ी ताकत मिली जब लद्दाख के मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक खुद इस मंच पर पहुंचे और बेमियाद अपने भूख हड़ताल पर बैठ गए। आज उनके अनशन का 17वां दिन है। डॉक्टरों के मुताबिक वांगचुक का वजन 8 किलोग्राम से ज़्यादा घट चुका है और उनका ब्लड शुगर लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन उनका हौसला डिगा नहीं है। आंदोलन का उद्देश्य और प्रमुख मांगे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक की सबसे प्रमुख और पहली मांग यह है कि देश की परीक्षा प्रणाली जैसे नीट में हुई कथित धांधली और पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे। पारदर्शी शिक्षा और परीक्षा प्रणाली, देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में बुनियादी और कड़े सुधार किया जाए, जवाबदेही तय हो। एक स्वाभिमानी लोकतंत्र में इतनी बड़ी प्रशासनिक विफलताओं पर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। संविधान, पर्यावरण और आदिवासियों का सम्मान। आंदोलनकारियों का कहना है कि लड़ाई सिर्फ परीक्षाओं की नहीं बल्कि देश के पर्यावरण, आदिवासियों के अधिकारों और संविधान बचाने की भी है। इस आंदोलन के बीच अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष लकी बाव यादव ने एक पोस्टर साझा करते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लकी बाव यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा है कि क्या सोनम वांगचुक आदिवासी हैं, इसलिए मोदी सरकार उनकी जान की परवाह नहीं कर रही और उनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। यादव ने चेतावनी भरे लफ्जों में कहा है कि सोनम वांगचुक खुद के लिए नहीं बल्कि देश के बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए भूखे बैठे हैं। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो देश का 20 करोड़ आदिवासी समाज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा। सोनम वांगचुक ने अपने वार्ता में कहा कि शिक्षा पिछले 4 दशकों से मेरे दिल के करीब रही है। जब हमारे देश के युवाओं और छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हो तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। जब संवाद के सारे रास्ते बंद हो जाए तो लोकतंत्र में शांतिपूर्ण अनशन ही आखिरी रास्ता बचता है। यह लड़ाई हमारे देश के बच्चों का भविष्य की है। जंतर मंतर में चल रहे इस आंदोलन को अब विपक्ष के बड़े नेताओं और आम जनताओं का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। हजारों लोग सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की भाव को अपील कर रहे हैं ताकि उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन आंदोलनकारी अपनी मांग पर अड़े हैं। अब देखना यह होगा कि 17 दिनों की खामोशी की गूंज को सुनने के लिए सरकार कब आगे आती है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर क्या कदम उठाती है। हमारे साथ जुड़े रहिए। जोहार।